वहीं कांग्रेस मुख्यालय में सम्मान समारोह के दौरान सांसदों और विधायकों के न पहुंचने पर हरीश रावत के बयान की हमें नहीं बुलाया गया पर सीएम बहुगुणा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह था, नेताओं का नहीं। ये तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पूछो, मैं क्या बताऊं। मैं तो कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दे रहा था। ये कार्यक्रम था धन्यवाद देने के लिए, कार्यकर्ताओं का, नेताओं का धन्यवाद करने के लिए नहीं था। गढ़वाल यूनिवर्सिटी के बाद हंगामे की जद में आया है राजधानी देहरादून का डीएवी महाविद्यालय, जहां पर शिक्षक पर आरोप लगे हैं छात्रा से छेड़छाड़ के, तो दूसरी तरफ आरोपी शिक्षक के साथ मारपीट करने पर साथी शिक्षकों ने शुरू कर दिया है कार्य बहिष्कार। यानी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का मामला तो सुलझ गया है, लेकिन राज्य के सबसे बड़ी कॉलेज डीएवी का मामला उलझता नजर आ रहा है। छात्रों का जोश और शिक्षक का काम दोनों के चलते डीएवी महाविद्यालय में ठप पड़े शिक्षण कार्यों को चालू कराने के लिए छात्रों ने कॉलेज प्राचार्य के कमरे में जमकर हंगामा काटा। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर गोविंद राम द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ किए जाने के बाद छात्रों ने शिक्षक के साथ मारपीट की थी, जिसके चलते डीएवी शिक्षक संघ ने छात्रों की गिरफ्तारी न होने तक कार्य बहिष्कार करने का फैसला किया था। अब गढ़वाल यूनिवर्सिटी के कुलपति हटाओ अभियान पर विराम लग चुका है, जिससे उम्मीद है कि एक हफ्ते के भीतर ही परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा कर दी जाएगी। डीएवी कॉलेज छात्र संघ ने प्राचार्य और शिक्षकों से कार्य बहिष्कार न कर कक्षाएं चलाने की मांग की है। शिक्षक संघ ने जो अपनी बैठक करके मीटिंग करी है कि पेपरों का बहिष्कार किया है और वरुण रावत की गिरफ्तारी की मांग की है, और साथ ही उसका जो वरुण रावत एक लॉ में 4th सेमेस्टर का छात्र है, उसके एडमिशन कैंसिल करने की बात कही है, तो ये बिल्कुल गलत है और ये छात्र हित में नहीं है। जब गोविंद राम जी और वरुण रावत के खिलाफ, दोनों के खिलाफ थाना डालनवाला में तहरीरें जा चुकी है और उन पर जांच चल रही है, तो शिक्षकों का बिल्कुल गलत है कि ये परीक्षाएं जो रोकी जा रही हैं कॉलेज के अंदर की, वो बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं पहले से जो हमारे टीचर हैं गोविंद राम जी, इन पे भी पहले भी 2-3 बार दोषी ठहराए गए हैं, 2-3 बार ऐसे इन पे कटाक्ष लगे हैं। कहीं ना कहीं दोषी गोविंद राम जी हैं। और जहाँ तक एक गुरुटा जो एक ये टीचरों का एक वो है कि ये कहीं ना कहीं अपने गोविंद राम जी जो टीचर हैं उन्हें बचाने के लिए कहीं ना कहीं काम कर रही है। वहीं बात करें शिक्षा विभाग के शिक्षक गोविंद राम की, तो छात्रों का कहना है कि उन पर पहले भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और अगर शिक्षक आरोपी छात्र की गिरफ्तारी के बाद ही कार्य बहिष्कार खत्म करना चाहते हैं तो वे उसके लिए भी तैयार हैं। जैसे कि ये टीचर सारा संगठन है, तो इन्होंने मेरी मांग की है कि 3 चीज़ों में मांग की है, मेरा एडमिशन निरस्त हो और मेरी गिरफ्तारी हो। तो मैं बेशक अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर लगता है सबको, टीचरों को और छात्रों को, कि मैं गलत हूँ, तो इस मुद्दे की जांच हो और मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। अगर उनकी मान सम्मान की बात है गुरुजनों की, तो मैं पूर्ण रूप से गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ। और साथ में मैं गुरुओं से यही आग्रह करूँगा या निमंत्रण रखूँगा कि बच्चों के भविष्य के लिए कल से पेपर पूर्ण रूप से सुचारू नियमित रूप से। डीएवी महाविद्यालय जहाँ छात्रों के हंगामे के चलते कई बार कार्य बहिष्कार हुआ है, तो कई बार विभागों पर ताले लटके हैं, लेकिन इस बार स्थिति उलट है। छात्र शिक्षकों से पढ़ाई कराने की मांग कर रहे हैं, तो शिक्षक अपनी मांगों पर अड़े हैं। देखिए, मूल रूप से मैंने दोनों पक्षों से अपील की है कि हमको एक व्यापक स्तर में महाविद्यालय छात्रों और सबकी गरिमा को ध्यान में रखते हुए जो है कार्रवाई करनी चाहिए। और चूंकि ये निर्णय शिक्षक संगठन का था कार्य बहिष्कार का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 2 दिन का कार्य बहिष्कार का नोटिस मेरे पास है, कल तक उसका कोई सकारात्मक परिणाम आना चाहिए। देखिए, शिक्षक संघ पहले ही दिन से इस पक्ष में रहा है कि छात्रों का नुकसान ना हो, उनका हित नहीं करना चाहते, परंतु शिक्षक संघ को जो एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा था, वो जो लड़कों ने कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेकर के एक शिक्षक के साथ मारपीट की थी, उसका विरोध रहा है। पूछताछ में जो एक जांच का विषय है, और जांच मैं समझता हूँ कि कंप्लीट होने जा रही है, और कल तक का हमारी जो एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी 24 तक के लिए हमने समय दिया था, और कल तक कोई ना कोई नतीजा इसमें निकल के आ जाएगा। छात्रों का भविष्य बनाने वाले शिक्षक छात्रों के हंगामे के चलते कार्य बहिष्कार पर है। उनकी मांग है कि शिक्षक से मारपीट करने वाला छात्र गिरफ्तार हो, लेकिन उसके लिए क्या शिक्षकों का विभागों से मुंह मोड़ लेना जायज है,
या फिर यह सिर्फ एक और हंगामे को जन्म देने की कोशिश। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से कैमरामैन लईक अहमद के साथ अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।